जीव विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ह्यूमरस। अगला प्रश्न, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है AB प्लस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है टेंडान। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हृदय का कार्य इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर है पंपिंग स्टेशन की तरह। तो हृदय पूरे शरीर में रुधिर को ले जाता है और वहां से रुधिर को पुनः हृदय में लाता है। इसे हम पंपिंग क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है 206। निम्नलिखित में से प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करें। तो इसमें सही उत्तर है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का इनमें से कौन सा अंग चूषण करता है? तो इसका सही उत्तर होगा यकृत। यह यकृत जो है विषैले पदार्थों को पकड़कर शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर वर्ग AB। इसमें एंटीजन A तथा B दोनों होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होता है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का निम्न में से कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो सही उत्तर है अस्थि मज्जा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पेप्सिन बदल देता है? तो इसका सही उत्तर है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो सही उत्तर है धमनी। अगला प्रश्न है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा निम्न में से कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है शरीर के वजन का 7%। मतलब किसी व्यक्ति का वजन अगर 100 किलोग्राम है तो उसके शरीर में 7 किलोग्राम रुधिर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, लब डब ध्वनि इनमें से किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होता है? सही उत्तर है हृदय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से
पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत को कलेजी या जिगर या लीवर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की निम्न में से कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है श्वेत रक्त कणिकाएं। ये शरीर में सैनिक की तरह हानिकारक पदार्थों का भक्षण और निवारण करती हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? सही उत्तर है लोहा। ये लोहा जो है लाल रुधिर कण के निर्माण में भाग लेता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो सही उत्तर है पुरोस्थ। इसके अतिरिक्त जो भी हड्डियां यहाँ पर दी गई हैं ये सब कान की हड्डियां हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है श्वेताणु ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में इनमें से किसका पाचन प्रारंभ होता है? सही उत्तर होगा कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इनमें से इसका कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है पिता RH+ तथा माता RH- का होना। मतलब पिता का रुधिर वर्ग RH+ हो और माता का रुधिर वर्ग RH- हो तो ऐसी स्थिति आती है। अगला प्रश्न, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की निम्न में से कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न, निम्न में से नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर है धमनी से। अगला प्रश्न, अस्थि में इनमें से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम फास्फेट, जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगला प्रश्न, एंटीबॉडी का मुख्य कारण में से किसके विरुद्ध होता है? तो इसका सही उत्तर है पोषक पदार्थों की कमी की। इनमें से कहाँ पित्त जमा होता है? तो इसका सही उत्तर है पित्ताशय में। देखिए, पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन वो पित्ताशय नामक थैली में एकत्र रहता है। इनमें से किस रुधिर वर्ग में 2 एंटीबॉडी पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर वर्ग O। इसमें एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B दोनों पाई जाती है। अगला प्रश्न, मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर पल्स रेट निम्न में से क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 70 से 80 बीट प्रति सेकंड। देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड है, मनुष्य के हृदय की दर जो है 70 से 80 प्रति सेकंड नहीं बल्कि प्रति मिनट होता है। यहाँ सेकंड गलत लिख दिया गया है, तो यहाँ पर ये मिनट होगा। मतलब मनुष्य का हृदय स्पंदन दर जो है 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार होता है। निम्न में से किस रुधिर वर्ग में
कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर वर्ग ओ। देखिए रुधिर वर्ग ओ में एंटीजन तो कोई नहीं पाया जाता है, लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो इसमें ए और बी दोनों होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 300। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य इनमें से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा तिल्ली या प्लीहा। इसे शरीर का रुधिर बैंक कहते हैं क्योंकि इसमें बना हुआ रुधिर एकत्र रहता है। अगला प्रश्न, AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक दाता कहा जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा उसके रक्त में पतपिंड का अभाव होता है। अगला प्रश्न, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लैंड स्टीनर तथा वीनर नामक वैज्ञानिकों ने। अगला प्रश्न, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 20। अगर पूछा जाए कि मनुष्य में दूध के दांत कितने होंगे तो उसका भी उत्तर 20 ही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्लीहा। कि देखिए प्लीहा को कब्रिस्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो RBC पुरानी हो जाती हैं वो प्लीहा में ही जाकर मर जाती हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा हिपैरिन। हिपैरिन शरीर के अंदर रुधिर को जमने नहीं देता है, नहीं तो रुधिर हमारा जम जाएगा और रक्त का प्रवाह रुक जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पित्त का प्रमुख कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा वसा का पायसीकरण यानी इमल्सीकरण। अगला प्रश्न है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 मिलीमीटर पारा होता है। यह संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क्रमशः निलय संकुचन और निलय विश्रांति पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है फीमर। शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो इसका सही उत्तर है एमाइलेज। पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो सही उत्तर होगा अमीनो अम्ल। निम्नलिखित में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कार्निया। ये कार्निया जो है नेत्र का हिस्सा है और बाकी सब इसमें पाचन तंत्र के हिस्से हैं। निम्नलिखित में से शरीर के विशालतम धमनी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा एओर्टा। इसे महाधमनी भी कहा जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन निम्न में से कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 से 6 लीटर। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा एंजाइम। एंजाइम जो है भोजन को पचाते हैं, बिना एंजाइम के भोजन पच नहीं पाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर होगा शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। RH फैक्टर का नाम इनमें से किससे संबंधित है?
तो इसका सही उत्तर है बंदर। देखिए RH फैक्टर की खोज पहले बंदर में ही किया गया था, इसलिए इसका नाम RH मतलब रीसस, एक बंदर की जात होती है जिसे रीसस बंदर कहते हैं, इसलिए इस में पाए जाने वाले एंटीजन को RH फैक्टर नाम दिया गया। मनुष्य के खोपड़ी इनमें से कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? इसका सही उत्तर होगा 8। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में ही रक्त का रंग लाल होता है। मनुष्य के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका सही उत्तर है 120 दिन। निम्नलिखित में से लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा टाइलिन। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन इनमें से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा आमाशय। आमाशय से ही प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है लैंडस्टीनर। इन्होंने ही रुधिर को 4 वर्गों में बांटा था, A, B, AB और O वर्ग। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग इनमें से कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 अरब लगभग। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को इनमें से क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है डायलिसिस। गति प्रेरक इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा हृदय। इनमें से मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहा जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? सही उत्तर है मुख। मुख से ही भोजन का पाचन प्रारंभ हो जाता है और मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है टाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? सही उत्तर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा में ही लाल रुधिर कण का निर्माण होता है। एंटीजन प्रजन एक ऐसा पदार्थ है, कैसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है? हीमोग्लोबिन निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? सही उत्तर है RBC मतलब लाल रुधिर कण। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर है बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पसलियां कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर है 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। निम्नलिखित में से ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऊपरी भुजा में। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? सही उत्तर है कान। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसे स्टेप्स कहा जाता है। इनमें से शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, इसका सही उत्तर होगा जबड़े में। जबड़े की जो हड्डी होती है सबसे अधिक मजबूत होती है, जिसके द्वारा हम भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं।
लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है इरिथ्रोसाइट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग इनमें से किस अंग में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में ही भोजन का पूर्ण पाचन होता है। निम्नलिखित में से लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो सही उत्तर है स्टार्च। लार द्वारा स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण इनमें से कहाँ होता है? सही उत्तर है अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से पेसमेकर का कार्य है? इसका सही उत्तर है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला प्रश्न, RH का संबंध निम्नलिखित में क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला का संबंध जो है अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे में केवल एक ही संतान उत्पन्न होता है, शेष का गर्भपात हो जाता है या उत्पन्न होते ही मर जाता है। निम्न में से कौन सी आहार नलिका है? तो इसका सही उत्तर है ग्रास नली। ये आहार नली का भाग है। अगला प्रश्न, इनमें से किस रक्त समूह का सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? सही उत्तर है रुधिर वर्ग O। रक्त समूह O वाला व्यक्ति निम्न में से किस रक्त समूह के व्यक्ति से रुधिर ले सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा रुधिर वर्ग O। देखिए O वर्ग जो है अपना रक्त तो सबको दे सकता है, लेकिन लेने के लिए केवल O का ही ले सकता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम की कमी के कारण। निम्नलिखित में से मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही उत्तर है जांघ की हड्डी। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है एमाइलेज एंजाइम। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। निम्नलिखित में से दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? सही उत्तर है रेनिन। ये दूध को दही में बदलता है। उच्च 49 पर मानव रुधिर में आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा संख्या बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, मानव हृदय निम्न में से कितने चैम्बर्स का बना होता है? सही उत्तर है 4। हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं, कुल 4 चैम्बर होते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी के प्रतिशत मात्रा में निम्न में से किसकी कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही उत्तर है 91 से 92% तक। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य कैसे होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन का परिवहन। तो शरीर में हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही उत्तर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया निम्न में से कौन प्रारंभ करता है? तो इसका सही उत्तर है WBC, मतलब श्वेत रुधिर कणिकाएं। हीमोग्लोबिन में निम्न में से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है लोहा। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब निम्न में से कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 80
120 से 80 मिलीमीटर पारा के बराबर होता है। 120 जो है हमारा अधिकतम दाब होता है और 80 जो है निम्न दाब होता है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा लगभग 32 फीट। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए निम्न में से कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर है लगभग 0.8 सेकंड, मतलब 1 सेकंड से थोड़ा कम। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो वो है यकृत। इसे लीवर या जिगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर है घटता है। निम्नलिखित में से टीबिया नामक हड्डी इनमें से किस में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है टांग में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है हृदय। पेसमेकर जो है हृदय की धड़कन के लिए विद्युत तरंग उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच इनमें से कितना होता है? तो सही उत्तर है 7.4, मतलब मानव का रक्त थोड़ा सा हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है यकृत। यकृत में कई प्रकार के पदार्थ बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसलिए इसको हम शरीर का कारखाना कहते हैं। यकृत को कलेजी, जिगर या लीवर भी कहा जाता है। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।